जो ये मालाएं हैं इनका क्या महत्व है? ये जो माला है, ये माला एक बंधन है। तंत्र और मंत्र दोनों महादेव से ही निकले गए। बुरी और अच्छी दोनों हाँ, तंत्र विद्या मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है किसी ने। अभी ये इस ट्रेडिंग में चल रहा है कि कर्ण इससे पिशाची के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो। आप उनसे प्रार्थना करा के कोई भी काम करा सकते हो। प्रार्थना की जा सकती है, आप आदेश नहीं दे सकते। आपके इस चैनल में 1 करोड़ रुपए की मैं शर्त लगा रहा हूँ। तो मेरे पास एक सेलिब्रिटी का अभी काम चल रहा है। मैं सत्य बता रहा हूँ, एक बड़ी सेलिब्रिटी है। उन्होंने मुझे एक ही बोला पंडित कि मैंने आज दिन तक किसी पंडित ने मुझे सीधा ही पूछ लेता हूँ आपसे, वशीकरण पॉसिबल है? यस। इंद्रजाल का प्रयोग किस में होता है? इंद्रजाल से भगवान को भी बांधा जा सकता है। भगवान दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। आज का एपिसोड एक बहुत ही अलग टाइप का एपिसोड होगा। आज मेरे साथ हैं पंडित दीपक जोशी जी, जो कि बड़ौदा से आए हैं। आप लोगों को मैं दूसरा फ्रेम दिखाता हूँ। तो ये पंडित जी, जो ये वेशभूषा में जो आपने पहना हुआ है, सबसे पहले 1-2 चीजें मेरे को आपको पूछनी है। जो ये मालाएं हैं इनका क्या महत्व है? ये जो माला है, ये माला एक बंधन है। ठीक है कि आप इस पूजा पाठ विधि के हद से बाहर नहीं जाओगे। ओके। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तांत्रिक प्रयोग कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष प्रयोग कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं किसी को वश में कर दूँ। बहुत सारे पैसे वाले कमाने वाले हैं। कोई लोग बोलते हैं कि आप पंडित पैसे वाले हैं, ज्योतिष का काम करते हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं कर सकते। हमेशा गुरु दक्षिणा, गुरु बीज मिलता है। गुरु बीज इससे मिलता है कि आप अपने जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं करोगे। अच्छा, तो मतलब आप अपनी भलाई के लिए इन तंत्र साधनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं तांत्रिक हूं, तुझे मैं बर्बाद कर लूंगा, वो झूठ है। वो तांत्रिक ही नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही ये कार्य किया जा सकता है। अच्छा। ये मैंने दीक्षा ली है, किसी ओगड़ से ली, जो ओगड़ हमारे गुरु दीजिए। अच्छा। वो सिर्फ कुंभ में ही आते हैं, वरना कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे वो। अच्छा। और उम्र तो उनकी उम्र कितनी है मुझे भी पता नहीं, ये स्थिति है। अच्छा। और आज भी वो जवान ही लगते हैं। अच्छा। गुरु जी से बात करने की हिम्मत हमारे से हो नहीं सकती है, गुरु है हमारे। लेकिन सुना है कि इनकी 200 साल से भी ज्यादा उम्र है। और पंडित जी, जैसे आपने ये 3 स्तोत्र पे बनाए हुए हैं, इनका क्या महत्व है? मैंने आपको क्या बोला, ये एक पहचान है हमारी। आपने बोला पंडित काले कपड़े क्यों पहने आपने, लोग डर जाते, क्यों डरना? किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत ही नहीं है। जो पूजा पाठ विधि करवाता है वो हमारे संतान के बराबर है। ठीक है। लड़का आया तो बेटा है, वो लड़की आई तो बेटी है, और बड़े आए तो माता पिता के बराबर है। हमारा काम है काम करना और समाज में सुधार लाना। हमारा ये काम नहीं डराना। जीवन में तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक या ज्योतिष पूजा पाठ विधि अनुसार करता है, वो अपने लिए जीवन में अपने बेटे या बच्चों के लिए झाड़ा भी नहीं दे सकता। और तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पास वो वैसी उनकी सिद्धि हुई नहीं। हाँ, वो कोई भी तांत्रिक आपको कह देता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, ये गलत है। वो तांत्रिक ही नहीं हो सकता। वो तांत्रिक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो पंडित जी, एक बात बताइए। अब जैसे आपको इतना ज्ञान है, आपके गुरु भी मतलब एक भगवनाथ है। हाँ, वो है। तो तंत्र साधना असल में है क्या? क्योंकि इतना बरगलाया गया हुआ है लोगों को तंत्र साधना से। मतलब एग्जैक्टली तंत्र साधना है क्या? तंत्र और मंत्र, तंत्र और मंत्र 2 है। एक राक्षस प्रवृत्ति की होती है, एक भगवान योनि की होती है। ठीक है। दोनों चीज एक ही है। ठीक है। दोनों महादेव से ही निकली हुई है। तंत्र और मंत्र दोनों महादेव से ही निकले हुए हैं। बुरी और अच्छी दोनों हाँ, भगवान और जो बोलते हैं भूत, दोनों महादेव की कृपा से ही हुए। ठीक है। अब आपने ये बात की है। तो जीवन में रावण किसकी पूजा करता था? रावण भगवान शिव के बहुत बड़े थे। और हम किसकी पूजा करते हैं?
मैं तो बजरंगबली। हाँ, मैं मेरी भी बात कर रही हूँ। मैं किसकी पूजा मैं मानो मैं शिव की कर रहा हूँ या माता की कर रहा हूँ या काल भैरव की कर रहा हूँ। हाँ। तो है कौन? शिव है। शिव है, सही बात है। ठीक है, एक बाप की दो संतान है, हाँ, बस कोई चीज है। वही चीज है, मतलब दोनों उनकी शक्ति का अलग दोनों की रूप। हाँ भाई, उसका अलग अलग रूप है। ठीक है, ठीक ये बात, किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग गई तो कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन है एक ही रूप। है। महादेव के जटा से ही ये मंत्र और तंत्र निकले हुए हैं। तो इन तंत्रों की जो सिद्धि है, वो सिद्धि करने में तो काफी वर्ष लग जाते होंगे, अगर एक एक तंत्र की सिद्धि मानी जाए तो। मैं आपको बोल रहा हूँ, तंत्र विद्या वो दो मंत्र विद्या है, ठीक है। मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। अच्छा। देख लो आप, मैं कितने सालों के मुझे करते हुए। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसमें संपूर्ण हूँ, वो संपूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बहुत बड़ी विधि है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने ओगरनाथ से बीज मंत्र, गुरु बीज मंत्र नहीं लिया है, उसका कभी भला हो ही नहीं सकता, और वो कह भी नहीं सकता मैं तांत्रिक हूँ या मैं ज्योतिष हूँ। आपके पास बीज मंत्र होना बहुत जरूरी है, तो आप किसी व्यक्ति से, किसी आत्मा से, किसी शक्ति से आप लड़ सकते हो। अच्छा। नहीं तो नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु के बिना अंधेरा ही है। ठीक। तो सर एक बात बताइए, अब जैसे हम तंत्र साधना के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं, तंत्र साधनाओं में कई टाइप की एंटिटीज होती हैं जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम छाया हुआ है इन सब। सही बात है, भरा पड़ा है। तो हम एक एक एंटिटी के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलर। तो सबसे पहले एक एंटिटी है जो बहुत छाई हुई है और मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या सच्चाई है या उनका क्या आधार है, वो है कर्ण पिशाचनी। लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है किसी ने, लोग कहते हैं कि किसी ने कर्ण पिशाचनी को बांध रखा है। तो मेरा एक ही सवाल है सर, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, कर्ण पिशाचनी होती है। अच्छा, होती है, 100% होती है। अब कोई तो बोलता है मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करके भेज देता हूँ। अच्छा। अभी ये इस ट्रेडिंग में चल रहा है कि कर्ण पिशाचनी के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो। हाँ, ये भी आ गया है। हाँ। अब मार्केट में ये भी चल रहा है कि कर्ण पिशाच में बेच रहा हूँ, आपको खरीदनी है तो। खरीदनी है तो। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ है जो खरीद रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आत्मा ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। अच्छा। इसकी सिद्धि और पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होता है। अच्छा। उससे आप काम करा सकते हो। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप आत्मा के साथ सेक्स कर लोगे? सही बात है, कैसे हो जाएगा? ठीक है, क्यों भाई, इतनी हिम्मत हो गई आपकी आत्मा के साथ सेक्स कर लोगे? नहीं, आप उनसे प्रार्थना करा के कोई भी काम करा सकते हो। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात है, जीवन में आप कह रहे हो कि तांत्रिक प्रयोग करने से मैं उसके साथ वो ऐसा हो जाए, सेक्स करने से वो हो जाएगा। आत्मा कैसे सेक्स कर सकती है, मुझे बताइए। नहीं, ठीक है सर, आत्मा के साथ तो ये तो लोग कुछ भी बोलते हैं वो वाले, पर जैसे मान लीजिए कर्ण पिशाचनी, आप कह रहे हैं कि इनकी साधना होती है, इनकी सिद्धि होती है, सिद्धि करने के बाद ये आपके कहने पे आपके काम कर देते हैं। हाँ। जैसे कि आपने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर दी और आपके कहने पे उन्होंने वो काम कर दिया, तो किसी भी टाइप का काम हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति काम करा रहा है और जो पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करवा रहा है, उसकी नीयत कैसी है। अच्छा, ठीक है। अब कल तो मैं बोलूं तू बैंक लूट के लेके आ जा, हाँ, वो बैंक थोड़ा लूटेगी। ठीक है, हर चीज का तय ले लो। कल तो मैं बोलूं मर्डर करवा दो, हाँ, इतनी सारी फौजें लग रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, क्यों ना केंद्र पर से बैठा दे सब वहां पे, तो मिसाइल का खर्चा भी नहीं होगा फालतू, ये फौज का खर्चा भी खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, हर चीज का तय एरिया होता है, उसके हिसाब से पूजा पाठ होती है, उसके हिसाब से काम होता है। अच्छा। ठीक है। अब बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, फिर राफेल लाने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है। फिर तो हमारे जैसे तांत्रिकों को बैठा दो तो वही कर्ण पिशाच बैठा देंगे, ऐसा नहीं होता। जिसकी पूजा पाठ विधि होती है, अनुष्ठान होता है, जजमान को बैठाया जाता है, जजमान की परेशानी बताई जाती है, कृष्णा जो प्रजापति उनको आशीर्वाद मांगते हैं कि माता तुम उनकी पूजा पाठ विधि काम कर रहे हैं, आप इनका कार्य सफल करो, तो ये बेचारा दुखी है, प्रार्थना की जा सकती है, आप आदेश नहीं दे सकते हो। आपके इस चैनल में 1 करोड़ रुपए की मैं शर्त लगा रहा हूँ। अच्छा। वो सेक्स करके बता दे मुझे। कोई नहीं कर सकता सर, इम्पॉसिबल है। ठीक है। ज्योतिष एक सत्य है, तांत्रिक विधि सत्य है, लोगों ने इसका मजाक बना रखा है, धंधा बना रखा है। पूजा पाठ विधि और धर्म को बदनाम मत करो। आप पैंट सूट भी पहन रहे हो, आप लेडीज के कपड़े भी पहन रहे हो, कभी आप पुरुष बन रहे हो,
ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? सही। शास्त्रों में जिस व्यक्ति को कपड़े पहनने वो पहनने ही पड़ेंगे। आप एक एंकर हो, ठीक है, तो आप कैसे कपड़े पहने? डॉक्टर कैसे कपड़े पहनेगा? पुलिस कैसे कपड़े पहनेगी? समझ गया। से धर्म है। धर्म। आप धर्म का उपयोग नहीं करो उसका, बस आप बोले जो सब सही है, बस ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करें सर, वक्त जो है ना ऐसा आ गया है कि अजीब सा हो गया वक्त। मैं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ विधि करो, किससे से करो। कोई बोल दे भी 500 में काम हो जाएगा, 1000 में काम हो जाएगा, 200 में काम हो जाएगा, 300 में, इम्पॉसिबल। अच्छा, ये सब बेवकूफ करने की बात है और लूटने की बात है। तो वो जो लोग कॉल्स पे आते हैं कि भाई मैं मेरे ऊपर कुछ हो रखा है, हाँ। 5000 रुपए में मैं आपका भूत उतार दूंगा। हाँ, आप मान रहे हो? तो मेरे पास एक सेलिब्रिटी का भी काम चल रहा है, मैं सत्य बता रहा हूँ, एक बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है। उन्होंने मुझे एक ही बोला, पंडित जी मैंने आज दिन तक, नाम लूंगा तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी, बहुत सारे बड़े ज्योतिष है कि मैं सब जगह जा चुका हूँ, किसी पंडित ने मुझे पूजा में बैठा के विधि नहीं करवाई। मतलब ओवर द फोन ही बस डिस्कशन हुआ जो। हाँ, अभी मैंने एक यूट्यूब में देखा कि मैडम बैठे हैं, फिर वो साड़ी पहन के बैठे हैं, फर्स्ट की लाली लोपर लगा के बैठे हैं, बात छोड़ रहा, ठीक है। क्या मैं तांत्रिक प्रयोग करूँ? मैं आत्मा से बात करती हूँ, आत्मा मेरे घर पर आके झाड़ू लगाती है। अरे कैसी झाड़ू लगा देगी भाई? बच्चों की बात है। आप आत्मा से प्रेम से काम करा सकते हो, आत्मा के बाप नहीं बन सकते हो। आदेश तो दे ही नहीं। आदेश तो दे ही सकते, आदेश तो दे ही नहीं सकते हो। वही ना। और दूसरी बात ये ज्योतिषों की बात है, अभी ये स्थिति चल रही है कि लोगों को सस्ता काम चाहिए। हाँ, जैसे कि सपोज मानो मैंने किसी को बोल दिया अभी पूजा पाठ में 50,000 रुपये खर्चा आएगा, तो आपको क्या लगेगा? ये बेवकूफ है। और किसने बोल दिया 1500 2000 रुपये खर्चा आएगा, आप पहले उसके पास जाओ। आप मुझे मानिए कि गाय का घी लेने जाते हैं तो 2000 रुपये किलो गाय का घी आता है। चंदन की लकड़ी का भाव 15,000 रुपये किलो है, नॉर्मल से नॉर्मल कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी कस्तूरियां है, बहुत सारी सामग्री है जो लाखों में आती है। तो आप 1500 में काम कैसे कर लोगे? फिर मुझे कस्टमर ने बोला कि पंडित जी क्या आप ऐसा करो, पूजा करो, उसकी फोटो भेज दो। मैंने कहा फोटो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो भेज सकती है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? मेरी बात सुनिए। मैं कोई पुरानी फोटो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कस्टमर आए, उन्होंने मुझे बोला पंडित जी मैं पूजा करवाता हूँ, हर बार एक ही फोटो घूम के मेरे पास आ जाती है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, पुरानी फोटो आप भेज दी। नहीं, पूजा पुरानी नहीं, सब ज्योतिष एक फोटो का ही यूज कर रहे हैं। ये बात है। हो सकता है। क्यों नहीं पूजा करवाता आप सामने? आपको डर किस बात का? हाँ, आप कह रहे हो कि मैं आत्मा जागृत कर सकता हूँ, करो आत्मा जागृत। मैं क्या बोलो, मैं करके बताता हूँ, लड़के की चोर में करके बताता हूँ। नहीं, मैं उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता भैया, इतनी मेरी ताकत नहीं। तो सर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, बात करिए हमने कर्ण पिशाचनी के बारे में। अब दूसरी जो एंटिटी है वो है डाकिनी। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, डाकण अलग चीज होती है। अच्छा। डाकण किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, अच्छा। ठीक है, तो उसको डाकण ही बोलते हैं। अच्छा। ठीक, पहले अपन डाकण बोलते थे, हर भाषा अलग अलग हो गया। कोई सुलेल हो गया, हर एरिया में अलग अलग भाषा होती है। भाषा नहीं तो डाकण, तो डाकनी ऐसी वस्तु है कि कोई वेश्या है, अच्छा, यानी जिसने पूर्व काम कर रखा है। कि राजा महाराजा में आपको पता होगा, किसी को विष दे के मारना, साथ में संभोग करके उसको गले में गर्दन में काट के भी मारना, उसको डाकनी कहते हैं। ठीक है, वो मर जाती तो पैतृक जो होती है ना डाकनी, जो भूत कहते हैं अपन, वो चीज होती है। अच्छा। ठीक है, और उस चीज को वो किसी व्यक्ति, अभी सडनली मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद का एक केस है मेरे पास। वो किसी लड़के में चली गई, लड़का रूम से बाहर नहीं निकल रहा। उन्होंने कई सोशल मीडिया में देखा कि पंडित जी आपके बारे में जानकारी मिली, मेरे पास ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने क्या हुआ, उस व्यक्ति ने डाकनी के चुंगल में आके लाखों रुपए खर्च कर दी। वो डाकनी उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर लगी हुई थी, और वो गर्लफ्रेंड के साथ संबंध करता था और गर्लफ्रेंड के साथ घूमता फिरता था। वो डाकनी इसकी में रेस हो गई उससे। हाँ था। और आप मानते हो, प्रेजेंट टाइम की अभी की बात है, शायद 20 दिन हुए उनका कॉल आया था। 6 महीने से नया नहीं है, 6 महीने से वो नया नहीं है। ठीक है, पिताजी टीचर है, बहुत एजुकेटेड फैमिली है,
तो उसका रंग रूप ही बदल गया बिल्कुल। आप बोल रहा, 6 महीने से एक दिन ही नहाता था, तो 6 महीने क्या देखनी क्या ऐसा किया, तो डाकनी उनके लग गई उसको। फिर आपने उसको ठीक है, फिर मैंने उसकी पूजा पाठ विधि अनुष्ठान किया। इन्होंने बोला कि पंडित जी मैं भाई को लेके नहीं आ सकती, अच्छा क्योंकि वो नहीं आएगा, और वो डाकनी है तो वो नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे पास आए, बातचीत हुई, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान हमने किया। ठीक है, फिर मैं यहाँ आया, अच्छा विधि विधान किए, अच्छा तो उस डाकनी को हमने हाजिर किया। अच्छा हाजिर करने के बाद उसका जो रूप देखो, सिर पचाड़ के सिर खड़ गया बच्चे का। वो निकालने के बाद आज प्रेजेंट टाइम में लड़का बिल्कुल ओके है। आप कहोगे तो मैं वीडियो कॉल करा बात करा सकता हूँ आपकी, ये सत्यता है। पूजा पाठ विधि से, अनुष्ठान से और बंधनों से हर चीज का कार्य हो सकता है। हो सकता है। वही ये चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बीत रहा होता है ना, उसी को उसकी स्थिति का पता होता है। हम लोगों को लगता है ये सब नहीं होता, पर जैसे आप बैठे हैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि ये हुआ है, तो होता ही होगा। अब आपने बोला है मैं एक चीज, एक बार पॉडकास्ट में नई चीज बात बताते हो, लोग थे, एक पंडित जी की चीज बोल रहे हैं। एक बड़े अधिकारी केंद्र सरकार में अच्छे उच्च पद पे हैं, नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, उनकी लड़की अच्छा बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत ज्ञानी, बहुत संपन्न परिवार, वो मेरे पास आए। पंडित जी कुंडली देखी मेरे बेटे की कुंडली देखी। मैंने कुंडली देख ली, मैंने कहा कुंडली को फोटो विपरीत जा रहा है, कुंडली और फोटो विपरीत क्यों जा रहा है? कुंडली अलग बता रही है और फोटो अलग बता रहा है। फेस स्टडी को मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका फेस है, वो आपका हाथ है, वो हमेशा सत्य है। अच्छा कि आपका जन्म होता है जब आप वो टाइमर लेके नहीं बैठते हो। सही बात है। आप बच्चे को जन्म होने के बाद नहाने धोने साफ सफाई में भी टाइम लग जाता है, तो टाइम सेट नहीं हो सकता आज के जमाने में। बिल्कुल पुराने जमाने की मैं बात नहीं करूँ, आज के जमाने की बात करो। आज के जमाने में डॉक्टर ने जो टाइम दिया है, काफी बार डॉक्टर ऐसा होता है भाई चलो आपकी डिलीवरी हो रही है, बात दूसरी डिलीवरी करने बैठ गए, वो आपका टाइम डाल दे भाई चल, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फिर मैंने उनको अलग लगा, फिर उनके घर पे गया। उनकी लड़की गर्मी के अंदर 4 कमर ओढ़ी हुई कोने के अंदर बैठी थी। वजन उसका 35 किलो था, 35 kg ओनली फॉर। पंखे की आवाज सुनते ही चिल्लाना चालू, रोना चालू। उन्होंने बोला सर मैं मानता नहीं हूँ ज्योतिष को, ठीक है ये सब फ्रॉड है। मैंने कहा सर फ्रॉड है तो आप आए क्यों मेरे पास? नहीं क्या पंडित जी मैं आपका नाम बहुत सुना, मैं आऊंगा, आया इसलिए आके। ठीक मैं गया, मैंने कहा बेटा क्या हो? यानी वो पहले समझे धक्का मार दिया जोर से। अच्छा मैंने कहा भाई बेटा धक्का मार दिया क्या हो? फिर मैंने देखा उसके अंदर आत्मा, किसी लड़के ने उसके ऊपर आत्मा बैठा दी। वो लड़का इसके पीछे इतना पड़ा था हद से ज्यादा कि तू मुझसे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। शादी नहीं की, लड़के ने सुसाइड कर लिया। अच्छा लड़के ने सुसाइड कर लिया और उसकी आत्मा उस लड़की के अंदर प्रवेश हो गई। जो गिफ्ट वगैरह थे ना, वो मरते हुए लास्ट में उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसका कुछ निशानी लेके जाऊं, तो उसने उसकी चुंदड़ी हाथ में रखी और चुंदड़ी जो पहनते हैं दुपट्टा वो रखा और उससे आत्महत्या कर ली। तो जो ये ऐसे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं हंगम में, उनकी जो आत्मा होती है उसको कुछ नाम से बोला जाता है क्या? कुछ बोला जाता है या नहीं? नहीं, वो भूत योनि होती, भूत होते हैं, भूत होते हैं, वो भूत योनि मानते हैं। अच्छा अतृप्त आत्मा है। हाँ अतृप्त आत्मा मान सकते हैं। राक्षसी आत्मा लोग होती है। अच्छा राक्षसी आत्मा ऐसी होती हो तो रेप लिस्ट हो, बलात्कारी हो, जो उल्टे सुलटे काम कर चुके हैं, ठीक है, जिनका मानवता है ही नहीं, जिन्होंने हजारों मर्डर कर चुके हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्रूर आत्मा होती है। अच्छा उनको मोक्ष कभी मिलती नहीं, और मोक्ष मिलने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। जब तक उन्होंने अपने पाप के दोष पूरे नहीं भोगेंगे जब तक उनको कुछ होने वाला। वैसे भी कहते हैं ना कि आत्महत्या करने वाले को तो मोक्ष कभी मिलता हाँ मिलता ही नहीं है। वो भगवान ने जो योनि दी है वो योनि आपको पूरी करनी पड़ेगी। पूरी करनी, आप 84 लाख योनि को पूरा ही पार करना पड़ेगा। आप सोचते हुए डायरेक्ट योनि पार कर दो, इम्पॉसिबल। फिर मैं गया वहां पे,
फिर मैंने बात की, फिर पूजा पाठ अनुष्ठान किया तो लड़की लड़के की आवाज में बोल रही थी। अच्छा। लड़की लड़के की आवाज में बोल रही थी तो सर जी तो हिल गए पूरे। अरे पंडित जी क्या हो गया? अरे मैं कहा चिंता मत करो आप, ये आपकी लड़की है, इसके अंदर कोई दूसरा है व्यक्ति। पूरी उसने बात की, मैं इस लड़की से प्रेम करता था, लड़की मुझसे प्रेम करती थी नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था लड़की मुझे प्रेम कर रही है, मैंने इसके लिए जान दे दी। अच्छा। अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसको लेके ही जाऊंगा। तो उसका पूजा पाठ विधि अनुष्ठान हमने किया कामाख्या के अंदर। अच्छा। ठीक है, वो तांत्रिक हाई कोर्ट गए, तो मैंने कहा चल बेटा तेरा आज हाई कोर्ट में फैसला करेंगे। तो हमने वहां पे इसका फैसला किया, पूजा पाठ विधि की। आज लड़की डॉक्टर है। अच्छा। ठीक है, और उसके पति देव नेवी में अच्छी पोस्ट के ऊपर है, बहुत अच्छा परिवार है, सुखी परिवार है। और अभी मैं साल भर पहले उनकी शादी में गया था, बच्चा भी को हो गया। अच्छा सर, हम अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि आपने डाकिनी के बारे में बताया, करण पिशाचनी के बारे में बताया, एक और एंटिटी थी जो आपने मुझे बताई थी, वो है कच्चा कलवा। कच्चा कलवा एक ऐसी चीज है, एक छोटा बच्चा होता है। ओके। छोटा बच्चा घर में किसी के पैदा होता है, ठीक है, तो वो कम उम्र में मर जाता है। एक घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 2 दिन का। ठीक है, तो 24 घंटे की उसकी उम्र में कोई मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। ठीक है। दफनाए जाने पर मिट्टी डालते हैं, हिंदू धर्म में इसको जलाते नहीं। ठीक है। छोटे बच्चे को जलाते नहीं। ठीक है। ये उसकी आत्मा को अघोरी लोग होते हैं, उसको जागृत करते हैं। अच्छा। वो जागृत होता है। ठीक है। और वो 2 तरह से जागृत होता है, एक शुद्ध तरह से होता है, एक अशुद्ध तरह से होता है। शुद्ध और अशुद्ध। अच्छा। ठीक है, अब अशुद्ध तरह से जल्दी हो जाता है। अच्छा। ये बात है, वो बेहरी क्रिया से करने से वो बहुत जल्दी फास्ट काम करता है। तो आप उससे अपना कोई भी काम सिद्ध करा सकते हो? अपना नहीं, दूसरे का काम। दूसरे का अपना काम नहीं करा सकते, दूसरे का करा सकते। दूसरे का करा सकते। ये वचन में है, हमारे गुरु के वचन में है, आप अपने फायदे के लिए काम नहीं करोगे, काम तो दूसरे के फायदे के नहीं कर पाओगे आप। पर पंडित जी, एक बात पूछ रही है मुझे इस बारे में, जैसे कच्चा कलवा, डाकिनी, करण पिशाचनी, आप लोग इनको सिद्ध करके काम करवा सकते हो दूसरे का। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल भी चल रही है, ये कह सकते हैं कि थोड़ी इमोशनल इश्यूज भी चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे कि हाँ मैं इनमें से किसी को सिद्ध करता हूँ और वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देगा, या आप ज्योतिष के थ्रू मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन? देखिए, जैसी बीमारी होती है ऐसा इलाज होता है। अच्छा। अब आपको बुखार है तो मैं कहता हूँ नहीं बाईपास कर दूं क्या? हाँ। वो नहीं हो सकता। नहीं। जो कचरा पहला होता है, हाँ। वो लोग अघोरी पूजा करते हैं। पर वो किस पर्पस के लिए सिद्ध करते? वो करते खुद के बच्चे के जैसे रखने के लिए। नहीं ठीक है, मैं मान गया, मेरा कहने का मतलब है वो किस टाइप की परेशानियों का हल करता है? कछुआ कलवा किसी को बर्बाद करने के लिए भी काम आता है। मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन आया, उसने बोला मेरे सामने वाले बिजनेसमैन को बर्बाद करना, उस कामों। हाँ, वो अघोरी करते हैं। अच्छा, वो अशुभ वाले अघोरी करते हैं। वो अघोरी करते हैं, उसको जायज ऐसे करते हैं, किसी घर में भेज दिया, हाँ, बीमार हो गया, अच्छा, घर में नुकसान होने लग जाता है। ठीक है, कभी एक्सीडेंट हो गया है, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़े हो गए हैं, ठीक है, कभी किसी की डेथ हो गई है, वो आपका बिजनेस है तो कभी लेबर नहीं मिल रही है, तो अच्छा, और अच्छा क्या काम करवाते हो इससे? एक मिनट बताओ आपको। हाँ। ठीक, और कुछ लोग इसको मूढ़करण भी इससे करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मूढ़करण। मूढ़करण? मूढ़करण, हाँ। अच्छा। उसको अपन बोलते हैं आपकी भाषा में कि मूढ़ अलग चीज होती है। मूढ़ में मतलब किसी आदमी को खत्म करना। अच्छा अच्छा, उसको मारण क्रिया बोलते हैं। मारण क्रिया बोलते हैं, लेकिन उसका नाम मूढ़करण है। अच्छा, मारण क्रिया इसके बोलते हैं भी किसी आदमी को दल की पता लग जाए। हाँ, समझ में आ जाती है जल्दी। ठीक है, तो ये लोग अघोरी लोग करते हैं। अच्छा, हम नहीं करते। ठीक है। अघोरी लोग करते हैं, तो ये कच्चा कलवा बेचते हैं, तो धीरे 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 इस व्यक्ति को खत्म कर लेता है। खराब। एक करता है मारण, या किसी को मार देता है, ठीक है, और दूसरा करता है वो उसको बर्बाद करता है। ठीक है।
वो मारण गिरा नहीं कर सकता। सिर्फ उसको बिजनेस में है, कारोबार में हो, कभी गाड़ी खराब हो गई है, कभी आपका बीमारी में कोई मर गया है, कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है, यानी इस तरह से आपको परेशान करेगा वो। कभी कोर्ट के केसेस, कोर्ट के केस हो गए, ठीक है, यानी हर चीज से वो आपको एकदम काम नहीं करेगा। वो बच्चा काम कैसे करता है, ये पानी की गिलास गिर गई, यानी आप ही घर में ऐसे ऐसे काम हो गए, आप होंगे यार हो क्या रहा है, परेशान करता रहेगा, बच्चे कैसे यानी आपकी गैस चालू हो जाएगा आपके घर में एकदम, इरिटेट करता रहेगा, ठीक है, आपको अचानक ही कोई दिखने लग जाएगा, इस तरह से वो आपको परेशान करता है। पर वो परेशान ऐसे करता है कि आपको खुद को पता चले घर में कुछ हो रहा है, आपकी मानसिकता बदल देगा, ये बात है। और वो कौन करवाते हैं, दुश्मन करवाते हैं। अभी क्या लोग रील चल रही है कि आगे तांत्रिक ऐसे करने लगे हैं कि पूरे परिवार वाले ही बताते हैं, हाँ, कि आपके परिवार वाले ने ही करवाई, हाँ, कहने लगे। हाँ, लेकिन परिवार वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, ठीक है, एक आपके जान पहचान वाले होते हैं, एक अगल बगल घर में रह रहे हैं या मोहल्ले में रह रहे हैं, वो भी आपके परिवार की लोग कहते हैं ना, पड़ोसी पहला परिवार का व्यक्ति होता है। हाँ। वो लोगों ने डिस्कस निकाल दिया भाई बहन, अरे भाई बहन की बात कहाँ है, लोग सोचते भाई भाई को लड़ा रहे हैं तांत्रिक मिलके, ऐसा कुछ नहीं। परिवार वाले से कहने का मतलब ये है कि आप टच हो, हाँ, अच्छा, कोई भी व्यक्ति आपके है, दोस्त है या आपका पड़ोसी है, तो आपका परिवार ही तो है आपका। हाँ, मतलब उससे आपकी आत्मा जागृत है, जागृत है, हाँ, मतलब पहले आप उससे मिलते हो, कनेक्टेड हो, आपकी तरंग और उसकी तरंग मिलती है। समझ गया। काफी लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी बड़ी फैक्ट्री है। आपके फैक्ट्री के अंदर किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसको भी आपका पितृदोष लगेगा। कैसे, मैं समझा नहीं। आपकी कंपनी के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसकी दुर्घटना हो गई है, ठीक है, वो मर गया है, ठीक है, तो उसके घर वाले तो उसकी पूजा पाठ विधि करवाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से तर्पण कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके स्थान में मरा है। पंडित जी, एक बात बताइए, आप तो तांत्रिक साधना और इन सब चीजों से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे को सही से कोई आज तक आंसर दे नहीं पाया पॉडकास्ट में। जो तांत्रिक शक्तियां या तांत्रिक साधना है, ये होती कितने प्रकार की? ये 10 प्रकार की होती है। मतलब टोटल 10 प्रकार की होती है? 10 प्रकार की। अच्छा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक दो नाम अगर हम लेना चाहें तो? देखिए, नाम तो मैं बताऊंगा तो लोग 10 सवाल निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, ये नहीं वो नहीं, ठीक, मेरे सामने आएगा तो पूरा बताऊंगा किस प्रकार की होती है। कोई एक नाम? देवी शक्ति होती है, अच्छा, ठीक है, उसमें तांत्रिक शक्ति होती है, अच्छा, सुत विधि होती है, अशुभ विधि होती है, बहुत सारी तरह की विधि होती है। आपको मैं बता के थक जाऊंगा ऐसी बात। अच्छा, 10 मेन होती है। अच्छा, मेन 10 टाइप की 10 तांत्रिक साधना है। इसी और इन्हीं 10 के अंदर अच्छी और बुरी दोनों शक्ति होती है, शुद्ध और शाब्दिक। अच्छा, तो इसी में 10 में आती है। हाँ। तो ये 10-10-20 नहीं हो जाएंगी? नहीं, 10 ही होगी। 10 ही होंगी। हाँ। मुझे एक बात बताइए, बहुत ज्यादा आजकल छाया हुआ है वशीकरण शब्द, तो सीधा ही पूछ लेता हूँ हमसे, वशीकरण पॉसिबल है? यस है। अच्छा, लेकिन वशीकरण आप कर बोलो कि मुझे कोई हीरोइन से शादी करनी है, हाँ, या देश के कोई बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री से शादी करनी, तो वो नहीं होती। तो वशीकरण की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? वशीकरण जिस व्यक्ति से आप कनेक्ट हो, ओके, जिस व्यक्ति को आप जानते हो, आप साथ कर रहे हो, आपके साथ काम कर रही है या आपके साथ उसका रिलेशन हो चुका, उसके ऊपर भी वशीकरण की विधि की जाती है। ऐसे नहीं कि आपने किसी का भी फोटो बता दिया, कल के किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को वशीकरण करना नहीं हो। तो सर एक बात बताइए, वशीकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं हूँ, हाँ। मैं आपके पास एक फोटो लेके आया, हाँ। मैंने कहा जी मैं इसको जानता हूँ, हाँ। आप उसको वशीकरण कर दोगे, हाँ। तो मैं जो कहूंगा वो करेगी या करेगा? नहीं, आत्मा को जागृत करना, आकर्षित होना, आकर्षित बोलते हैं इसको, अट्रैक्शन पावर। हाँ, बस। आप ये सोचा नहीं मैं तो बोलूँ कल वो कपड़े खोल के आ जाए, हाँ, वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू, आपके साथ आकर्षित होगी वो, ठीक है, ठीक है, आपको मन मोहित करेगी वो, ठीक है, आप बात करोगे, वो भी आपसे बात करेगी, आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा, ठीक है, प्रेम बढ़ने के बाद
आपके जो भी मन में भाव है हाँ। वो उसके मन से हम भाव जागृत करते हैं। मन से भाव जागृत होने पर ही वो वशीकरण होता है। ये कहना सही होगा कि अभी तक तो वो आपकी तरफ देख भी नहीं रही, नहीं देख रही थी, पर अब वो आपकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो रही है। शादी होगी या नहीं होगी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मन से प्रेम जरूर करेगी वो आपसे। अच्छा, प्रेम जरूर हाँ, करेगी। लेकिन परंतु आपके प्रेम में ताकत होनी चाहिए कि आप उसको उसमें कर सकते हो, और आपके प्रेम में सच्चाई भी होनी सत्य होती है। हमारा काम है इसको आपके पास लाके खड़ा करना। ठीक है। ठीक है। अब खड़े करने में अब आप तो सोचो कि मैं इसको वसील करूँ तो रोज इसको मारूं, रोज इसको पीटूं, रोज इसके साथ गलत काम करूं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। वशीकरण मतलब ऐसा है कि इसको आकर्षित प्रेम बल। वशीकरण दो प्रकार के होते हैं, ये आ गई प्रेम वाली बात। ठीक है। दूसरा वशीकरण होता है कि मैं इसको वश में करके गलत काम करवा दूं, वो वशीकरण होता है अलग। जैसे किसी बैंक के मैनेजर हाँ। वशीकरण टाइप, वो नहीं हो सकता। वो नहीं होता। मैंने क्या बोला, आप जिस व्यक्ति को जानते हो वो वशीकरण। वही ऐसे तो मैं बोलूँ कि तेरे ऊपर वशीकरण कर दूं, तू बैंक लूट के लिया, इम्पॉसिबल। अनपॉसिबल। जो विधि होती है, एक वशीकरण होता है माँ चमारी की दुआई, आपने सुनी होगी। अच्छा, नहीं मैं। माँ चमारी कामाख्या देवी की परम भक्त थी। अच्छा। उनकी दुआई लेके कोई भी वशीकरण आकर्षित विधि करता है तो वो वशीकरण आकर्षित विधि 100% असर करती है, लेकिन परंतु उसमें धन, मन और माया वो नहीं होगी। और वशीकरण का एक और भी क्वेश्चन है वशीकरण से रिलेटेड, कि जैसे जिस पे वशीकरण हुआ उसको कुछ भी पता नहीं चलता, या वो एक ऑटोमेटिकली उसके अंदर दूसरे सामने वाले की तरफ अट्रैक्शन आने लग जाता? वो मैंने आपको बोला ना, ब्लैक मैजिक, वो मैंने आपको बोला गंदा वाला। हाँ। वो उसके सामने चला जाता है, लेकिन उसकी टाइम पीरियड होता है उसका। अच्छा। वो टाइम पीरियड होता है, वो कितना समय होता है उसमें? देखो 40 दिन का होता है, 250 दिन का होता है। अच्छा। ठीक है, फिर 1100 दिन का होता है, वो दिनों के ऊपर होता है। उन दिनों में अगर कुछ हो गया, नहीं तो फिर नहीं। हाँ, नहीं होगा। और जो मैंने बोला मन से मोहित करने वाला, हाँ। वो अलग है, वो मन मोहित वशीकरण बोलते हैं। मन से मतलब आप इससे सच्चा प्रेम करते हो और वो आपके पास आएगी और पूजा पाठी दिन होगी। आप बोलते हो मुझे संबंध करना है, या मुझे लॉन्ग टाइम नहीं रखनी, इसको छोड़नी है, तो वो ब्लैक मैजिक वाला ही वशीकरण होगा उसका। अच्छा, वो अलग टाइप का वशीकरण। तो मतलब कहने का 2 टाइप के वशीकरण हो गए, एक ब्लैक मैजिक वाला वशीकरण हो गया, एक नॉर्मल आकर्षण वाला। तो आकर्षण वाला हर कोई व्यक्ति करा सकता है। करा। या कभी किसी पति पत्नी के झगड़े होते हैं, हाँ हाँ, तो भी वो आकर्षित वशीकरण होता है। ये बात है। आप भी करवाते हैं? हाँ। अच्छा। लेकिन वो उसकी भावना सही होनी चाहिए। समझ गया। और जो ब्लैक मैजिक वाला होता है वो अघोरी तक करते हैं, हम नहीं करते। वो आप लोग नहीं, मतलब आप उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है? नहीं रखते, मुझे रुचि नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब हमने तंत्र शास्त्र। मुझे रुचि है। अच्छा। रुचि किसमें है? जो आप उसको जानते हो। अच्छा। या आपके कनेक्ट है, उसने आपको धोखा दे दिया है, तो उसमें मुझे रुचि है। अच्छा, उस चीज में रुचि है। हाँ, ये बात है। और पंडित जी वही है ना, धोखे की परिभाषा बहुत अलग है। लड़की ने आके बताया कि लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, या लड़के ने आके बताया कि लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसको तय करना धोखे की क्या परिभाषा है, वो बहुत अलग है। मैं आपको धोखे की परिभाषा भी एक केस है मेरे पास। बहुत ही बड़ी यानी फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी है, आप सब लोग उनको जानते हो। एक्ट्रेस है कोई? एक्ट्रेस लेडी है। अच्छा। उनको काम नहीं मिलता था पहले वो नाम था उनका, लेकिन अभी थोड़ा उनका डाउन समय चल रहा है, तो उनको काम नहीं होता। उन्होंने एक व्यापारी से दोस्ती की। अच्छा। दोस्ती की, संबंध भी रखे अच्छे खासे। अब उनको कोई साउथ में पिक्चर में काम मिल गया। जो मेरा क्लाइंट है उसको 80 करोड़ का लॉस करके गए वो, एक पिक्चर के लिए। वो फीमेल? अच्छा। 3 साल से शारीरिक, पारिवारिक और मानसिक तीनों तरह के संबंध हैं। अच्छा। उनकी बीवी को पता है ये भी मेरे पति से दोस्ती है, लेकिन 100% वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसा 80 करोड़ की ब्रांड उन्होंने बनाई, काम चालू किया, अच्छा चला था, लेकिन इन्होंने धोखा दे दिया। अब उनके लिए क्या किया जाए, मुझे बताइए। वही कह रहा हूँ ना सर, उसकी परिभाषा बहुत अलग है। ये तो जो आपने जैसे कि बताई, अब जिस व्यक्ति ने 80 करोड़ का लॉस किया तो उसके ऊपर वशीकरण ना किया जाए? तो आपने किया?
जब हमने किए और तो और उसका क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट अभी चल रहा है, अच्छा, अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस पे है वो। प्रेजेंट टाइम में 21 दिन 20 दिन हो गए शायद, बात भी नहीं कर रही थी, और कल आके वो मिल के गई है उनसे। अच्छा सर, मैं तो कहता हूँ अगर इस चीज़ से किसी का भला हो जाए और आपस में कनेक्शन हो के वापस नुकसान कवर अप हो जाए तो अच्छी बात है। 80 करोड़ रुपए क्या, आज की डेट में तो पैसे की बहुत वैल्यू, बहुत वैल्यू। सर अभी हम जैसे तंत्र के बारे में बातें कर रहे हैं, तंत्र में एक शब्द मैंने ना बहुत सुना है, इंद्रजाल। तो ये इंद्रजाल जो शब्द है या इंद्रजाल एक कोई विधि है, तंत्र का ही पार्ट है या क्या है एग्जैक्टली? इंद्रजाल एक तंत्र है। हाँ, वो आपको पता होगा, इंद्रजाल से मेघनाथ ने इंद्रजाल से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था। अच्छा, आपको पता होगा, इंद्रजाल से लक्ष्मण जी और राम जी को दोनों को बंधन में बांध दिया था। बंधन में बांध। ठीक है, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। मेघनाथ को इसलिए इंद्रजीत भी कहते थे। इंद्रजीत भी कहते, वो इंद्र को जीत चुके हो। हाँ। उसने इंद्र भगवान ने उनको इंद्रजाल दिया, अच्छा इससे इंद्रजीत बोलते हैं। अच्छा ये इंद्र के पास था। अच्छा। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत है। तो इंद्रजाल का प्रयोग किस में होता है? इंद्रजाल का लोग काफी बार मंदिर को बांधते हैं। मंदिरों को? यस, मंदिरों को बांध के क्या हासिल होता है? तांत्रिक प्रयोग वाले मंत्री को मंदिर बनते हैं। ठीक है। आदमी को बंधन किया जाता है, आदमी बंधन होता है, मंदिर बंधन होते हैं। फिर आप बोलते हो किसी को बीमार करना है, अच्छा, तो वो इंद्रजाल से वो मूर्छित हो जाएगा। मूर्छित, आपने सुना होगा काफी बार आदमी कोमा में चला जाता है, हाँ हाँ। वो इसी वजह से इंद्रजाल की पूजा पाठ से भी जाता है। अच्छा, तंत्र की ऐसे जाता तंत्र की वजह से अगर किसी ने किसी के ऊपर करवा दिया 100%। और अचानक से लोगों को पैरालिटिक अटैक आ जाता, हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, लाखों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए कमाते थे, सडनली उनको पैरालाइज हो गया, कोमा में चले गए और पूरा जीवन मूर्छित हो गया। यानी ये तरफा तरफा के मारने वाला काम। और दूसरा, मंदिरों को बांधना, भगवान भी बनते हैं। इंद्रजाल से भगवान को भी बांधा जा सकता है, भगवान के मंदिरों को। अच्छा। आपने बार काफी बार दोस्तों को लगा कि मंदिर में भीड़ लगती थी। आज ये स्थिति, कोई मंदिर में जाता ही नहीं। ऐसे मंदिर बहुत है जहाँ पे ये प्रयोग करते हैं। मंदिरों में लोग मिली गिरा करते हैं, क्या बात करता हूँ। तो मतलब मंदिर बंद करवाने के पर्पज से बांधा जाता है? ट्रस्टी को बर्बाद करना। अच्छा, ट्रस्टी को बर्बाद करना। ट्रस्टी को बर्बाद करना है कि पंडित जी तो मैं इसका ट्रस्टी था, या दूसरा ट्रस्टी बन गया है, अब इस मंदिर को किसी तरह से ये आदमी हट जाए। अच्छा, वहां पे इंद्रजाल का प्रयोग होता वहाँ इंतजार का प्रयोग होता। तो ये तो फिर इंद्रजाल का प्रयोग तो किसी बड़ी कंपनी में भी किया जा सकता है कि किसी बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को बर्बाद करना। वो नहीं, वो भगवान को बांधा जाता है, मंदिर को थोड़ा बांधा जाता है। अच्छा, वो हम नहीं करते, वो पूरे पूर्ण जन्म की बातें हैं, वो होती थी। अच्छा पंडित जी, जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू करा उससे पहले मैं और आप बात कर रहे थे, हाँ। तो आपने मुझे भानगढ़ फोर्ट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप वहाँ जा चुके हैं। यस, और बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे भानगढ़ फोर्ट को लेके कि वहाँ आत्माओं का वास है, ये है। सब आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ? भानगढ़ आप गए क्यों थे, सबसे पहले तो ये बताइए। एक मेरी बात सुनो, हर व्यक्ति की अनुभवी, जैसे कि आपको किताबों का शौक है, ठीक है, आप किताब पढ़ते हो। ठीक। किसी को नाचने का शौक है, नाचने का, किसी को गाने का शौक है, तो मुझे भी आत्माओं का शौक है, आत्माओं से मिलने का शौक। अच्छा, तो रात को 12 बजे ओके। मैं भानगढ़ किले में गया था। और क्या बोलते हैं, कैमरा वगैरह लेके गए थे? नहीं, कैमरा नहीं, अकेले गए थे? अकेले गया था, ठीक है। क्योंकि मौत के मुंह में कोई जाना नहीं चाहता। मैं गुरुजी से आगे ली, मैंने ठीक है। अपने माताओं से आगे ली, ठीक। फिर मैं वहां पे गया, मैंने कहा ऐसा क्या है भानगढ़ में, तो मुझे देखना। वो भानगढ़ जाते समय मैंने एक अभिमंत्रित वस्तु ली और वो मैंने अपने साथ में रखी, अपनी रक्षा के लिए? अपनी रक्षा के लिए। भानगढ़ गया मैं, भानगढ़ जाते ही सीधे राजकुमारी के दर्शन, विकराल दर्शन हो गए। भानगढ़ की राजकुमारी? राजकुमारी के, और राजकुमारी के पीछे हजारों में दासियां थी।
और तांत्रिक की आत्मा की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, और राजकुमारी और उनकी जो वो थी औरतें, वो भग रही थी। और मैं आपको यह बताता हूँ, मुझे यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ते ही मैं 10 से 15 फीट कम से उछला होगा, मतलब पकड़ के हवा में उठा दिया आपको? फेंक दिया मुझे उठाकर। चोट नहीं लगी? लगी तो ही चोट, चोट किसको नहीं लगती है, अभी भी चोट के निशान है। फिर मैंने अपने गुरु मंत्र का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद मैंने पूजा पाठ भगवान का नाम लिया। मुझे यही प्रश्न पूछा गया कि बाबा तू यहाँ क्यों आया, करने क्या आए हो? करने क्या आए हो? मैंने कहा बाबा, वो भी तांत्रिक बाबा, मैंने कहा बाबा मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं आया। मुझे एक ही बोला कि तूने अघोरी का बीज मंत्र ले रखा है इसलिए तू बच गया, तो तेरे जैसे काफी लोग समाप्त हो गए। जो लोग भांगड़ को नहीं मानते थे वो आप भांगड़ गए ना, उनको पता है कैसे क्या हुआ। मतलब वहां शक्तियों का है 100% शक्तियां। भानगढ़ एक ऐसी राक्षसी शक्ति है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, कम से कम 50 से 60 फीट जितनी मुझे ऊंचाई में एक राक्षस दिखाई दिया। तो ये तो वही है, ये एक्सपीरियंस तो आपने किया। और मैं किसी को बोल दो बिना गुरु मंत्र आप जाने की कोशिश ना करें तो बर्बाद ही हो जाओगे, आओगे बर्बादी, आपकी मृत्यु निश्चित है वहां पर, पलट के ही नहीं आओगे आप। बस। फिर अचानक ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई था ही नहीं। फिर मैं भाग आया गुरु के पास। गुरु ने कहा देख ले बेटा, ये अघोरी का चमत्कार है। तो आप सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है, ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा। पंडित जी, हमने काफी अच्छी अच्छी बातें करी, आपने हमें बहुत ज्ञान दिया, और जितनी हमने बातें करी, डिटेल में बातें करी, अच्छे से बताया। अब आगे थोड़ा सा एक चलते हैं, तो एक लास्ट कह सकते हैं इसको आप, क्वेश्चन में था कि जो पितृ है, हाँ, वो होते क्या है? पितरों जो अपने कुल के व्यक्ति होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ कभी कभी 60 साल 70 साल के 80 साल की वो हो जाती है, वो अलग पितरों नहीं बनते हो। ठीक है। यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की अचानक मृत्यु हो गई है, तो वो पितृ योनि में आते हैं। ठीक है। ठीक है। अब पितृ योनि पे आने पर लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो गणपति की पूजा कर रहा हूँ, आपने बोला मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैंने बोला माता जी की पूजा कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपका बेटा आपको पानी की बोतल भी नहीं दे और पास वाले को पेप्सी पिलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ही फील होगा। बुरा फील होगा। तो पितरों की आप सेवा नहीं करोगे और भगवान की सेवा करोगे तो आपकी पूजा को सेवा नहीं लगेगी। समझ। पहले गणपति आते हैं, फिर श्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रि आती है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, पितरों सबसे बड़ी महान चीज है। आपने अपने पितरों को बना दिया है। आपने देखा होगा राजा महाराजा रजवाड़े या आपने कहानियों में सुना होगा, पितरों का ज्ञान करते, युद्ध करने जाते थे तो अपने पितरों से मिलकर जाते थे। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई करो। आपने अपने पितरों का नाम ले लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके काम को नहीं रोक पाएगी। पितृ सर्व है, पितृ सर्वमान है। पितृ आपसे कोई मिठाई नहीं मांग रहे, कुछ खाने नहीं मांग रहे हो। आप सुबह एक लोटा जल सूर्य को चढ़ा दो, ओम पितृ देवाय नमो, ये बोल दोगे तो भी बहुत है। और हर अमावस्या के दिन, हर अमावस्या नहीं होती है, सो श्राद्ध की अमावस्या के दिन आप नदी के किनारे जाके पितरों का तर्पण करवा दो। अच्छा। तो पितृ इतने खुश होंगे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने इस अमावस किया है तो अगली अमावस में आपके जीवन में परिवर्तन होगा होगा होगा। और आपको दूसरी बता दूं कि कुछ जगह पितृ बैठाते भी है। राजस्थान, एमपी, हरियाणा साइड में पितरों को घर में स्थापित करते हैं। अच्छा। उनकी आत्मा को स्थापित किया जाता है। अच्छा। आत्मा को स्थापित करने का मतलब ये होता है पितरों की और भगवान की मूर्त और स्थापना अलग होनी चाहिए।
मतलब अलग अलग जगह पे होनी चाहिए। अलग अलग विभिन्न जगह होनी चाहिए, यानी एक साथ नहीं हो सकते। पितृ और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। भगवान तो भगवान ही है हाँ। और पितृ पितृ ही है। पितृ के आशीर्वाद से लोग करोड़ों बन गए और रोड पे आ गए, ये बात है। और पितृ साथ सर्व है, और पितृ ही, आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान ये बोलेंगे पहले तेरे पितरों को बना फिर मेरे पास आ। आप अपने पिता को कभी बदला नहीं जा सकता। बाप का नाम आप चेंज कर सकते हो, उसका खून में वो बदल नहीं सकता आप। तो पितृ सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने पितरों की पूजा पाठ विधि करोगे तो ही भगवान आपको लाभ देंगे, अन्यथा लाभ नहीं देंगे। और आपने पितरों का नाम लिया, पितरों की पूजा पाठ की है, तो आप हनुमान जी का एक नाम लोगे ना तो वह 1000 नाम चलेंगे। ये बात है, पितृ ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, ये बात है। मैंने आपको पेप्सी और पानी का समझाया है क्योंकि आपको हर नॉर्मल व्यक्ति को पता चले। पितृ सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी व्यक्ति 1 महीने अपने पितृ का जप कर ले और पितृ का नाम ले ले, भला नहीं हो जाए तो मेरा नाम मत देना। और वो जो जाप आपने बताया ओम पितृ देवाय नमो, ओम पितृ, और वो नहीं होता है। और दूसरा मैं आपको एक छोटा बता दूं आपको, आपके कारोबार में परेशानी हो रही है, शारीरिक परेशानी हो रही है, तो अमावस के दिन शुभ और लाभ के चौकड़े के अंदर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा। शुभ और लाभ मतलब सर? चौकड़ियाँ। चौकड़ियाँ क्या होती हैं? शुभ और लाभ जो टाइम होता है दिन में चलता है, शुभ लाभ मगर अमृत। अच्छा, ठीक है। समय चलते हैं हर रोज अपने शुभ लाभ अमृत के दिन में चौकड़ियाँ बोलते हैं हम लोग। अच्छा। तो वो चलते हैं। तो उसमें आपको एक पानी का लोटा लेना है, एक नारियल लेना, अमावस के दिन। ठीक है। लोटा पूरे घर में घुमाना है, पानी भरा हुआ, और नारियल दोनों साथ में घुमाने हैं। अब कुछ लोगों को गया हमें पितरों का नाम याद नहीं था, पितरों को हम जानते नहीं। हाँ। लोग बाहर रहते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं, आवाज पितरों कौन है। हाँ, दादा परदादा। हाँ। तो फिर क्या, घर में वो पूरे घर में नारियल घुमाना है, घर के मकान हो या किराए के मकान घुमाना है। उसमें बोलना, ए पितृ देवता, मैं तन मन धन से आपका आह्वान कर रहा हूँ, जो मेरे घर के पितृ है, ऐसा बोलना। क्या बोलना? जो मेरे घर के पितृ है वो हाजिर हो और इसमें प्रवेश करे। और ये कार्य लोटा और नारियल लेके आपको अपने पानी के या पूजा के स्थान के साइड में कहीं रख देना है, चाहे पूजा का स्थान उसके पास में रख सकते हो। और रोज सुबह उठे, पानी खाली करे और नया पानी भरे और नारियल वहां पे रख दे। जिस तरह नारियल में पानी ऊपर आएगा उसी तरह उस व्यक्ति का जीवन ऊपर आएगा और कारोबार में लाभ मिलेगा। पर आप सोचते हो मैं पंडित जी गिला कर दूंगा तो पूरा ऊपर आ गया, नहीं होगा। जितना पानी ऊपर आएगा उसके बाद में कभी किसी को 10 दिन भी हो सकते हैं, किसी को महीना भर भी हो सकता, वो नारियल फूटेगा और हरियाली आएगी। जिसी तरह नारियल में हरियाली आई तो आपके जीवन में हरियाली आएगी आएगी आएगी। अच्छी विधि बताइए आपने। हाँ, ये अमावस के दिन ही कर सकते हो आप। अमावस्या के दिन। हाँ। और ये बोलना है कि हमारे घर के पितृ। ठीक। आपको आपको पितरों का नाम याद नहीं, हमारे घर के पितृ जो भी पितृ है उनका हम आह्वान करके ये क्रिया कर रहे हैं। और किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी इसका चार्ज नहीं दिया जाएगा आपके हिसाब से। तो पंडित जी, आई थिंक जितनी बातें हमने करी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कभी जब भी हमारा नेक्स्ट प्लान बने आपका आने का बड़ोदरा से, तो मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ दोबारा ज़रूर करूँ। पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पंडित दीपक जोशी जी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप उनसे वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो प्यार से जुड़ी है, चाहे वो धन से जुड़ी है, उन चीज़ों को लाइटली ना लेकर एक बार अध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ या तंत्र की तरफ भी जाके आप अपनी उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी और बहुत सोचने वाली बात नहीं है। तो पंडित जी आप आए उसके लिए थैंक यू। आप जाने से पहले अगर कुछ दर्शकों को छोटा सा संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज संदेश देना चाहता हूँ, आप डरिए मत। हिंदू धर्म में अपना, हिंदू धर्म में आगे बढ़िए, हिंदू धर्म का नाम बढ़ाइए, पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए। और कोई भी हिंदू धर्म के बारे में कोई गलत बोलता है उसके लिए आवाज उठाइए। हमारा धर्म वर्षों सदियों पुराना है और हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाता है वो बहुत गलत बात है। हिंदू धर्म ऐसा हो गया हर कोई भी इसके ऊपर पिक्चर बना देता है, वो हिंदू धर्म का गलत उपयोग कर लेता है।
हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़े और हिंदू धर्म का साथ दे। जय महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, थैंक यू।